जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट लिया गया है। आप झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है वो सीधे परीक्षा में टपकने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम को टेलीग्राम में टेस्ट लिया जाता है। तो सवेरे क्लास देखिए, शाम को मजे से टेस्ट दीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा जो है बहुत सारा लिंक है नीचे, जिसमें आपको लगता है ज़रूरत उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ईजी फॉर स्टडी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर अभी टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। तो एक बार ईजी फॉर स्टडी यूट्यूब में सर्च कीजिए और इस तरह का लोगो दिखे तो उसमें जाकर के एक बार देखिए कि करंट अफेयर हम कैसा दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक की लिपि तोलोंग सिकी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। उरांवों का जो भाषा है कुड़ुक, उसका जो है लिपि तोलोंग सिकी, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, नारायण उरांव, ठीक है। नारायण उरांव ने तोलोंग सिकी जो है लिपि कुड़ुक भाषा का, इसका आविष्कार इन्होंने किया था। कब किया था तो 1999 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे बैकलॉग जो हुआ था, बैकलॉग यहाँ पर हुआ था जेपीएससी का, तो ये जेपीएससी बैकलॉग में ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया था। तो याद रखेंगे 1999 ईस्वी में नारायण उरांव ने तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया था, जो कुड़ुक भाषा की लिपि है। और कुड़ुक भाषा जो है वो किसकी भाषा है तो ये उरांवों की भाषा है। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, संथाल है। और दूसरा नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, उरांव है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी जनजाति हो गया, ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गया। अगर देश में देखा जाए तो देश में ये तीसरा सबसे बड़ा जनजाति हो गया संथाल, और चौथा सबसे बड़ा जनजाति हो गया उरांव। याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, फिर दूसरा जनजाति है आपका उरांव, ठीक है। उसके बाद तीसरा जनजाति जो है मुंडा, यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। छठी जेपीएससी में पूछा था, 6 जेपीएससी का आप क्वेश्चन देखेंगे पीटी का झारखंड पेपर में, तो पूछा था तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो ये मुंडा, ठीक है। और हो जनजाति चौथी है। तो ये चारों जो जनजाति है, इसकी भाषा, इसकी लिपि और लिपि के लेख मतलब आविष्कारक कौन थे ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उरांव जनजाति की भाषा कौन सा है तो कुड़ुक भाषा है, और ये द्रविडियन भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। द्रविडियन भाषा परिवार की भाषा है ये, याद रखेंगे। इसका लिपि का नाम क्या है, तोलोंग सिकी, ठीक है। तोलोंग सिकी लिपि है। और इस लिपि के आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो आविष्कारक जो है, खोजकर्ता कौन है तो नारायण उरांव है। इन्होंने कब खोजा है तो 1999 ईस्वी में खोजा है। तो याद रखेंगे 1999 ईस्वी में तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार नारायण उरांव ने किया था, जो कुड़ुक भाषा की मतलब लिपि है, याद रखेंगे। और ये किस जनजाति से संबंधित है तो उरांव जनजाति से संबंधित है। सबसे पढ़ा लिखा जनजाति झारखंड में उरांव है, ठीक है। सबसे विकसित जनजाति उरांव है, ठीक है। और अनुसूचित जाति में मतलब एससी में सबसे पढ़ा लिखा और सबसे शिक्षित जो है धोबी है, ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा यहाँ पर देखते हैं संथाल जनजाति। संथाल जनजाति की भाषा जो है संथाली है। इसकी लिपि कौन सी है, औलचिकी। याद रखेंगे संथाल जनजाति की भाषा संथाली है, इसकी लिपि क्या है, औलचिकी। याद रखेंगे इसका आविष्कार जो है 1941 ईस्वी में उड़ीसा के एक व्यक्ति थे, याद रखेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तो याद रखेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने औलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। उड़ीसा के व्यक्ति थे, ठीक है। 1941 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और ये औलचिकी जो है संथाल जनजातियों की लिपि है, ठीक है। याद रखेंगे झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है संथाली, ये याद रखेंगे, ठीक है। जिसका देखा जाए तो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें इसी के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं में इसको जगह दिया गया है, ठीक है। तो जो औलचिकी लिपि है देखा जाए तो संथालों की लिपि है। और संथाली भाषा जो है वो भारतीय संविधान में देखा जाए 8 भाषा की सूची है, 8वीं सूची में देखेंगे तो वहाँ पर इसको जगह दिया गया है 2003 में। वैसे शामिल किया गया था
2004 ईस्वी में। तो याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में इसको जगह मिला है, संथाली भाषा को। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये औलचिकी लिपि का आविष्कार किए थे, इसीलिए इनके नाम पर जनजातीय विश्वविद्यालय बना है जमशेदपुर में, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू के नाम पर यहाँ पर राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है, तो ये देखेंगे तो आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। यहीं पर महिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ है और ये राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय है। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बोले तो ये रामगढ़ में बन रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब एडिशनल बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंडा जनजाति की भाषा जो है मुंडारी, मुंडा जनजाति की भाषा कौन सा है, मुंडारी, जिसकी लिपि अगर देखा जाए तो मुंडारी बनी है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका आविष्कार कब हुआ था, तो आविष्कार जो है 1982 ईस्वी में हुआ था और ये भी उड़ीसा के व्यक्ति थे, कौन, तो याद रखेंगे रोहिदास सिंह नाग, ठीक है। रोहिदास सिंह नाग ने इसका आविष्कार किया था। मुंडारी बनी का आविष्कार जो है कोई किसने किया था, तो ये रोहिदास सिंह नाग ने किया था, 1982 ईस्वी में किया था। तो ये भी याद रखेंगे, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक लास्ट जो चौथा सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में आता है, चौथा नंबर में हो, तो हो जनजाति की भाषा देखा जाए, बोली इसका है, जो इसका लिपि कौन सा है, याद रखेंगे बारंग चिती, बारंग चिती इसका लिपि है, किसका, हो का। और देखा जाए यहाँ पर तो इसका आविष्कार किसने किया था, लाको, ठीक है, लाको बोदरा, ठीक है, लाको बोदरा ने इसका आविष्कार किया था। तो ये जितना बताए ना वो सब इंपॉर्टेंट है। 4 सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में है, चारों के जो लिपि हैं उनके आविष्कारक का नाम अच्छे से याद रखिएगा, कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछ ही देता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जेपीएससी वाला में जहाँ जहाँ देखे हैं वो हम लिख देते हैं, ठीक है, बाकी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा और 1-2 बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। इस तरह का मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 40-50 पेज जा रहा है, 40-50 पेज जा रहा है। इसका मतलब इसके पहले भी इस तरह का इंपॉर्टेंट दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर पीछे बहुत सारा वीडियो है, जाकर देखिए, ठीक है। करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सबसे पहला प्लेलिस्ट करंट अफेयर का होगा, 22-23 वीडियो है उसमें, सब देख लीजिए। उसमें स्टैटिक्स और करंट अफेयर सब एक साथ बताए हैं, ठीक है। करंट अफेयर के साथ बहुत सारा स्टैटिक्स चीज़ क्लियर कर दिए। 22 अगर करंट अफेयर पढ़ते तो पूरा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा जाकर चैनल में देखिए, आप अगर देखेंगे तो लगभग 800 वीडियो है चैनल में, 800 वीडियो है, ठीक है। तो वहाँ जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारा फायदा का चीज़ मिलेगा। मेरा 24 जिला अगर आप देख लेते हैं तो आधा सामान्य अध्ययन करंट अफेयर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उरांव जनजाति का युवा गिरह को क्या कहा जाता है, तो उरांव जनजाति का युवा गिरह को क्या कहा जाता है, धुमकुड़िया कहा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उरांव जनजाति का युवा गिरह को क्या कहते हैं, धुमकुड़िया कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जेपीएससी का कोई भी एग्जाम दे, ठीक है, 6ठी जेपीएससी हो या 7वीं 7 to 10th हो, ठीक है, कोई भी अगर आप एग्जाम जेपीएससी का देते हैं या इससे मतलब इसके नीचे वाला भी कोई एग्जाम देते हैं, जेएसएससी का भी एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उरांव से पक्का पूछा जाता है। और धुमकुड़िया बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे उरांव जनजाति का युवा गिरह, युवा गिरह का मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो पहला एक प्रकार से शिक्षा जो है, अपना सभ्यता संस्कृति का जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो यहीं से प्राप्त करते हैं, युवा गिरह से ही प्राप्त करते हैं। तो धुमकुड़िया जो है वो उरांव जनजातियों का युवा गिरह है, याद रखेंगे। अब कुछ प्रमुख जनजातियों का युवा गिरह देख लेते हैं। जैसे उरांव जनजाति हुआ, उरांव जनजाति का युवा गिरह जो है धुमकुड़िया हुआ, ठीक है। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति गोंड, और देश का सबसे पहला जनजाति भील है। भील सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल। तो दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी संथाल जो है, ये दोनों का जो है युवा गिरह को कहते हैं घोटुल, ठीक है, घोटुल याद रखेंगे। कहीं कहीं घोटुल भी मिलेगा, ठीक है, घोटुल गोटुल भी मिलेगा, तो याद रखेंगे यही है, ठीक है। बिरहोर, बिरहोर जो है सबसे ज़्यादा इसकी संख्या हजारीबाग में देखने को मिलेगा। इसका युवा गिरह को टंडा कहते हैं, ठीक है, बिरहोर जनजाति के युवा गिरह को टंडा कहते हैं। इसके बाद मुंडा तीसरी सबसे बड़ी झारखंड की जनजाति है, ये कौन, तो मुंडा,
असुर ये सबसे आदिम कालीन जनजाति है, ठीक है। असुर हो अकोरा, तो मुंडा असुर हो कोरा, इसका जो युवा गिरह कहलाता है गिति ओड़ा, ठीक है। मुंडा असुर हो कोरा गिति ओरा, ऐसे याद करते थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद यहां देखते हैं सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया इसका है कोड़वाह, इसका है कोड़वाह, सोरिया पहाड़िया का कोड़वाह, ठीक है। अखड़िया राज्य का, ठीक है, झारखंड राज्य का देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा जनजाति, 5th नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है खड़िया। सबसे ज्यादा ये गुमला में इसका संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है हमारे राज्य में ईसाईकरण, ठीक है, ईसाईकरण, सबसे ज्यादा ईसाईकरण जो है इसी जनजाति का हुआ है, किसका, खड़िया का। तो याद रखेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था इनका है, किनका, खड़िया का। और इनका जो है युवा गिरह क्या कहलाता है, तो ये गितियो कहलाता है, गितियो, ठीक है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। जहां तक जो है मैं कोशिश करता हूं कि जो आपका जरूरत का चीज है, जहां से क्वेश्चन बनता है वो पूरा हम करवा दें, ठीक है। किसी तरह का कुछ भी चीज छूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग प्यार सपोर्ट बनाइएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का पूरा क्रांति जो है हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। मतलब झारखंड पेपर, सामान्य अध्ययन और उसके बाद जो है करंट अफेयर झारखंड, ये सब का जो है स्थानीय भाषा में खोटा, ये सब का के लिए क्रांति लाने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन का एक मात्र सोर्स है आप लोग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है सदानों की नहीं है। देखिए यहाँ पर सदानों की नहीं है, किसका नहीं है, तो यहाँ पे सदानों की कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये सदानों की भाषा यहाँ लिखने के जगह पर हम कुछ और लिख दिए थे, वैसे लिखा जाता है कभी कभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सदानों की नहीं है, तो याद रखेंगे कुरमाली है। कुरमाली जनजाति जो है वो दामोदर नदी का पूजा करती है, दामोदर की जो है, दामोदर की पूजा कौन करती है, कुरमाली जनजाति के लोग करते हैं। और सबसे प्रदूषित नदी विश्व का दामोदर है, ठीक है। तो कुरमाली भाषा जो है ये सदानों की भाषा है। पंचपरगनिया जो है ये बुंडू उंडू उधर जो है तमाड़ के क्षेत्र में बोला जाता है, ये रांची में बोला जाता है, तो ये भी आपका है। फिर खोरठा तो है ही, पूरा जो है उत्तरी छोटा नागपुर में खोरठा ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है माल्टो नहीं है, ठीक है, माल्टो नहीं है, याद रखेंगे। जनजाति में देखा जाए ना, जनजाति, तो जनजाति में देखेंगे तो दो मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि जनजाति में एक यहाँ पर हो जाता है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा। ऑस्ट्रिक मतलब होता है मुंडा भाषा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक भाषा में जो आता है उसमें जैसे हम लोग संथाली को रखते हैं, संथाली, ठीक है, उसके बाद मुंडा, ये सब आते हैं। और एक होता है द्रविडियन, और द्रविडियन परिवार में दो भाषा ग्रुप आ जाता है, ठीक है। द्रविडियन भाषा में दो आता है, एक एक कुड़ुक होता है और एक माल्टो। तो ये माल्टो जनजाति है ना, इसमें माल्टो जो भाषा है वो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की भाषा है माल्टो। और कुड़ुक जो है उरांव का है, उरांव का है कुड़ुक, तो उरांव का कुड़ुक हो गया। अब माल्टो जो द्रविड़ भाषा परिवार में आता है वो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की भाषा है। तो ये जनजातियों की भाषा है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा था सदानों की भाषा कौन नहीं है, तो यही सदानों की भाषा नहीं है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। देखिए भारोपियन भाषा परिवार जो होता है इसी को हम एक प्रकार से सदानी बोल सकते हैं, सदानी भाषा परिवार है। तो इसमें हिंदी हो गया, खोरठा हो गया, करमाली हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, ये जो भारोपियन भाषा परिवार हो गया, इंडो भाषा परिवार इसी को कहा जाता है, तो इसमें आ जाता है, ठीक है। द्रविडियन भाषा परिवार में देखिए कुड़ुक उरांव का हो गया, और एक हो गया माल्टो, माल्टो जो हो गया माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया का हो गया। ऑस्ट्रिक का मतलब होता है मुंडा, हम पहले भी बताएं। इस परिवार में देखा जाए संथाली, मुंडारी, खड़िया और हो होता है, ठीक है। खड़िया बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 5वीं सबसे बड़ी राज्य की जनजाति है, गुमला में सबसे ज़्यादा इसकी संख्या है, ठीक है। ईसाईकरण झारखंड में सबसे ज़्यादा इसी का हुआ है, तो ये सब याद रखिएगा। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल पर भी एक बार जाकर देखिएगा कि कैसा पढ़ाया जाता है, थोड़ा सर्च कीजिएगा, इजी फॉर स्टडी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम इसी पर काम करना चालू किए थे, लेकिन अभी बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से हम
सामान्य अध्ययन करंट अफेयर के लिए इसको हम चालू किए हैं। बाकी जिस चैनल पर अभी हमको देख रहे हैं वो झारखंड के लिए पूरी तरीक़ा से समर्पित है। इसमें सामान्य अध्ययन झारखंड, इसके बाद जो है करंट अफेयर झारखंड, जिसमें आप देख रहे हैं पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावे जो है खोटा पेपर को भी हम पूरा करवाएंगे। जेपीएससी वाले लोग भी जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ पर उसके लिए भी पूरा क्रांति लाने वाले हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य की जनसंख्या में सदानों का कुल प्रतिशत कितना है? तो राज्य की जनसंख्या में सदानों का कुल प्रतिशत 60% है। कितना परसेंट सदान है? तो सदानों की संख्या कितना प्रतिशत है? 60% यहाँ पे सदान है, याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। राज्य में कुल जो जनसंख्या है उसमें सदानों का प्रतिशत कितना है? 60% सदान है। अब सदान कौन है और दिक्कू कौन है? ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा ने कहा था कि दिक्कुओं की खून से यहाँ की जमीन को रक्त रंजित कर दो, मतलब कि दिक्कुओं को पूरा तरीका से मार भगाओ और यहाँ पर जो है ना पूरा धरती को खून से लथपथ कर दो, क्योंकि दिक्कू कहा गया था एक प्रकार से अंग्रेज को, यहाँ से जो बाहर से आए थे। देखिए जो सदान थे, सदान किसको कहा गया है? तो गैर जनजाति मूल निवासी, मतलब जनजाति नहीं है लेकिन यहीं पर रहे हैं, बसे हैं, यहीं पर जो है शुरुआती से रहे हैं, मतलब कि उनका पुरखौती पूरा यहीं बसा हुआ रहा, वो हो गए गैर जनजाति मूल निवासी। ठीक है, और दिक्कू कौन थे? तो याद रखेंगे गैर जनजाति, ये भी गैर जनजाति हैं लेकिन बाहर से आकर के यहाँ पर बसे थे। ठीक है, जैसे कि बिजनेस करने के बहाने अंग्रेजों के साथ घुस गए, ठीक है, मुगलों के साथ घुस गए। ठीक है, उसके पहले जो है प्राचीन इतिहास में जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होता था तो इस क्षेत्र में से घुस जाते थे, तो जो बाहर से आकर के घुस गए और यहाँ बस गए, ठीक है, और यहाँ के जंगल जमीन पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश किए, उनको दिक्कू कहा गया। ठीक है, उनको क्या कहा गया? दिक्कू कहा गया। और जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो गैर जनजाति हैं लेकिन मूल निवासी, जो यहीं बसे थे, यहीं रचे थे, यहीं पर बढ़े थे, यहीं पर पुरखा रहा था, तो उसको कहते सदान। तो सदान और दिक्कू में यही अंतर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सदानों की देखेंगे तो जो जीविकोपार्जन है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है, सदान हमारे यहाँ कृषि पर आधारित है। वैसे जनजातियों का भी ज़्यादातर जो है जीविकोपार्जन जो है वो कृषि पर ही निर्भर करता है। सदान का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता का वंश आगे बढ़ता है, पिता के नाम से चलता है और पिता की प्रधानता होती है समाज में, तो ये याद रखेंगे। वैसे माता की भी मतलब एक सम्मान होता है लेकिन पिता प्रधान होता है हमारा समाज, तो ये याद रखेंगे। ये सदानों का कुछ बात इंपॉर्टेंट जो है वो हम यहाँ बता दिए। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। बिरहोर जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नाये। ठीक है, नाये। बिरहोर जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको नाये कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ यहाँ और देख लेते हैं, जनजातियों का धार्मिक प्रधान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे संथाल जो लोग हैं, संथाल लोग का धार्मिक प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? तो नायके। नायके मतलब संथाल लोग का धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। मुंडा और उरांव, ये दोनों को जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहा जाता है, पाहन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे खरवार। खरवार सबसे गुस्सेला जनजाति है, अपने आप को सूर्यवंशी लोग कहता है सब। खरवार जो जनजाति होते हैं ना, ये एकदम गुस्सेला प्रवृत्ति के जनजाति होते हैं और ये अपने आप को क्या कहता है? तो सूर्यवंशी लोग कहता है। ठीक है, खड़िया, असुर, किसान, ये बैगा, इसका जो है धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। बथुड़ी और सबर, देवड़ी, ये कहलाता है, याद रखेंगे धार्मिक प्रधान। बिरहोर का नाये कहला गया। ठीक है, अब बिरहोर से 2-3 बात याद रखेंगे। बिरहोर जो है देखा जाए आदिम जनजाति है, क्या है? आदिम जनजाति में आता है बिरहोर, एक बात हुआ। दूसरा बात बिरहोर से याद रखना है, हजारीबाग में इसका सर्वाधिक संख्या है। तीसरा बात जो है कोहबर, कोहबर। ठीक है, कोहबर मतलब जो बिरहोर लोग में शादी विवाह होता है तो उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन का रहने का जो जगह होता है कोहबर। सबके गांव में पहले घर होता था, अंधेर का घरवा जो होता था ना, सीधा घर कहते थे उसको, वो घरवा को कोहबर बोलते। कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा, तो दूल्हा का रहने वाला घर ओकरा बड़ी बढ़िया सजाया जाता था। मतलब देखेंगे तो वाइट वाला मिट्टी से बकुला, कबूतर, फिर उसके बाद जो है
वो उड़हुल फूल ये सब दिवालवा में बनाया जाता था, और अंधेरा रहता था, ओकरे में दूल्हा दुल्हन जाके रहता था। ठीक है, तो वही कोहबर, तो कोहबर चित्रकला शैली जो है वो हजारीबाग में ये जनजाति से संबंधित है, बिरहो जनजाति से संबंधित है। याद रखेंगे, ये 3 बात एकदम याद रखेंगे। और कोहबर और सोहराय चित्रकला शैली को जीआई टैग दिया गया है, बुलू इमाम के प्रयास से ये मिला है। याद रखेंगे, झारखंड का जीआई टैग पाने वाला कोहबर और सोहराय कला चित्र शैली है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। माल पहाड़िया जो है ये इस अपना जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं ये सब, तो ये देवरी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भूमिज, भूमिज जो है वो लाया, भूमिज जो है अपने धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, तो लाया। और यहाँ पर हो जनजाति जो है वो देवो नवा बोलते हैं, देवली या देवो नवा बोलते हैं। ये याद रखेंगे, ये सब धार्मिक प्रधान हो गए। तो ये जितना भी हम क्वेश्चन लिए कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जो है करंट अफेयर सम्मान निधन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग का प्यार सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। हमारा भी शौक है कि थोड़ा स्मार्ट बोर्ड पर खड़ा होकर के पढ़ाएं, आप पूरा एकदम धुआंधार क्लास ले। ठीक है, झारखंड का एकदम धुआं उड़ा दे, और उसके बाद जनरल स्टडी पेपर का, क्योंकि खड़ा होकर पढ़ाने का दिल से बहुत इच्छा है, लेकिन क्या है कि हम अभी उसके लिए मेरे पास उस तरह का मतलब क्या है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जिससे कि हम खड़ा हो पाए, क्योंकि बहुत उसके लिए खर्च लगेगा जो हमारे पास वैसे अभी उपलब्ध नहीं है। बस आप ही लोग का थोड़ा प्यार और यूट्यूब का थोड़ा सपोर्ट से ये सब हम कर पाएंगे जो आप ही लोग के लिए होगा। तो आप लोग इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 110-15 पेज का पीडीएफ बन चुका है जो विस्तार से है, डिटेल से है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो। ठीक है, बाकी उसमें और कुछ एडिशनल हम जोड़ करके उसको और विस्तार कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।